नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्न इजी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसरो की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जो कि उसने एक साथ 104 उपग्रह लॉन्च करके हासिल की है और एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे इसरो ने इस उपलब्धि को हासिल किया और कैसे उसने इस काम को अंजाम दिया। इसरो जो कि भारत की एक स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। इसने एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। जो 15 फरवरी 2017 को इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, जो कि विश्व में एक साथ सबसे अधिक लॉन्चिंग का रिकॉर्ड है। यह रिकॉर्ड इसके पहले रूस के नाम था, जिसने 2014 में एक साथ 37 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। तो 37 सैटेलाइट जो लॉन्च किए थे, उस रिकॉर्ड को इसरो ने तोड़ा है और एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आइए बात करते हैं कि ये रिकॉर्ड किस समय बना। जो ये रिकॉर्ड है, जो 104 सैटेलाइट लॉन्च करने का, इसका जो समय था वो 9:28 जो कि सुबह का था। सुबह के 9:28 पे 15 फरवरी 2017 को इसरो ने इस कार्य को अंजाम दिया। इसरो ने इस कार्य को अंजाम देने के लिए जो लॉन्चिंग व्हीकल यूज किया, उसका नाम है PSLV-C37। PSLV-C37 के द्वारा इस अभियान को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। PSLV क्या है, इसकी जानकारी आगे हम देंगे, इसको विस्तार से समझाएंगे कि आखिर PSLV क्या है। लेकिन अगर हम इसको एग्ज़ाम पर्पस से देखें तो इसके जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये है कि इस अभियान में किस व्हीकल का यूज किया। तो इस अभियान में PSLV-C37 व्हीकल का यूज किया गया। इसका जो समय था वो 9:28 AM और जो इसका दिन था वो 15 फरवरी 2017 था। अगर हम बात करें इसके पूर्व रिकॉर्ड की, तो जो इसका पूर्व रिकॉर्ड था वो रूस के नाम था, जिसने 2014 में 37 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं और ये एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हालांकि ये जो एग्ज़ाम्स में करंट का जो टॉपिक होता है, उस टॉपिक में ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन बन सकता है। आइए बात करते हैं कि ये कौन सा मिशन था। जैसा कि जो इसरो है वो समय समय पर उपग्रह लॉन्च करता रहता है, लेकिन ये जो मिशन था, इस मिशन का जो नंबर था वो 39वां मिशन था। इसके पहले इसरो 38 मिशन कंप्लीट कर चुका था और ये इसका 39वां मिशन था। 39वें मिशन में इसने 104 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। आगे बात करते हैं इसका लॉन्चिंग पैड। किस लॉन्चिंग पैड से इस अभियान को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। तो ये जो लॉन्चिंग पैड था, ये इसरो का जो श्रीहरिकोटा, जहाँ पर इसरो का स्पेस रिसर्च सेंटर है, वहाँ से इसको सतीश धवन स्पेस सेंटर, इसका जो पर्टिकुलर नाम है वो है श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर, यहाँ के फर्स्ट लॉन्चिंग पैड से इस अभियान को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। तो यहाँ से अगर हम बात करें एग्ज़ाम्स की कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो एग्ज़ाम्स में इसका क्वेश्चन बनेगा कि यह अभियान कहाँ से प्रक्षेपित किया गया। तो यह अभियान श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के फर्स्ट लॉन्चिंग पैड से सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। आगे बात करते हैं कि इस सैटेलाइट में जो भारत ने ये प्रक्षेपित किया 104 सैटेलाइट, इसमें कितने सैटेलाइट कहाँ कहाँ के थे और किन किन देशों के सैटेलाइट को भारत ने एक साथ प्रक्षेपित किया। तो ये जो सैटेलाइटों की संख्या थी यहाँ पर 104 थी। इसमें भारत के 3 सैटेलाइट, अमेरिका की एक प्राइवेट फर्म के 96 सैटेलाइट्स इसके साथ गए और इसके अलावा इजराइल, कजाकिस्तान, नीदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड और UAE के एक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा गया। तो फिर से इसको एक बार समझते हैं
सैटेलाइट की संख्या और किन किन देशों की भागीदारी थी, इसमें कहाँ कहाँ के सैटेलाइट यूज किए गए, तो इसमें भारत के 3, अमेरिका की प्राइवेट फर्म के 96 और इजराइल, कजाकिस्तान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और यूएई के एक एक सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया गया। थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। ग्लोबल सैटेलाइट मार्केट, जो कि एक बहुत ही विशाल मार्केट है, ग्लोबल सैटेलाइट मार्केट, जिसमें हम सैटेलाइट्स को पृथ्वी की बाहरी कक्षा में प्रक्षेपित करते हैं, तो ऐसी मार्केट में जो भारत की हिस्सेदारी है वो 4% से भी कम है। यहाँ पर जो सबसे अधिक भागीदारी है वो अमेरिका की है, जो कि लगभग 40% के आसपास है। जो सैटेलाइट मार्केट है उसमें 40% की हिस्सेदारी अमेरिका की है। इसमें भारत की जो हिस्सेदारी है वो 4% से भी कम है। हालांकि जो भारतीय प्रक्षेपण तकनीकी है वो दुनिया की सबसे सस्ती तकनीकी मानी जाती है। जो भी विदेशी सैटेलाइट यहाँ पर भारत के अलावा जो सभी विदेशी 101 सैटेलाइट थे उनको जो भेजने का कार्य होता है, इसको इसरो की ही एक कंपनी एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। एग्जाम्स में क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो विदेशी सैटेलाइट हैं इनकी लॉन्चिंग किस कंपनी के द्वारा की जाती है, तो विदेशी सैटेलाइट के लिए जो लॉन्चिंग है वो इसरो की कंपनी एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा की जाती है। जो एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड है वो विदेशी सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग करती है। इस अभियान में PSLV लॉन्चिंग वाहन का प्रयोग किया गया। जैसा कि इसकी पहली स्लाइड में बताया गया था कि इसमें जो अभियान में जो लॉन्चिंग वाहन यूज किया गया वो था PSLV C-37। तो आखिर जो PSLV है वो क्या है? PSLV जो है दुनिया का सबसे भरोसेमंद और सस्ता लॉन्चिंग वाहन है। दुनिया का सबसे भरोसेमंद और सबसे सस्ता लॉन्चिंग वाहन जो है वो भारत का PSLV ही है। यह अमेरिका, चीन और यूरोप की तुलना में 66 गुना सस्ता है। जो PSLV है वो दुनिया का सबसे सस्ता और भरोसेमंद है और यह अन्य देश जैसे अमेरिका, चीन और यूरोप की तुलना में 66 गुना सस्ता भी है। आखिर क्या है PSLV? आइए जानकारी लेते हैं PSLV की। PSLV का जो पूरा नाम है वो है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा संचालित एक प्रक्षेपण प्रणाली है। जो PSLV है वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा संचालित और इसी के द्वारा हम जो छोटे लेवल के जो उपग्रह हैं उनका प्रक्षेपण PSLV के द्वारा ही किया जाता है। यह एक सुदूर संवेदी उपग्रह है। PSLV के द्वारा छोटे उपग्रहों को भू-स्थिर कक्षा में भेजने का कार्य किया जाता है। जो PSLV है इसके द्वारा छोटे उपग्रहों को जिनका भार 2 टन से कम होता है, यहाँ पर इसको मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन जो 2 टन से छोटे उपग्रह होते हैं उनकी जो लॉन्चिंग की जाती है, उनको जो पृथ्वी की भू-स्थिर कक्षा में भेजा जाता है, तो उसका जो कार्य है वो PSLV के द्वारा ही किया जाता है। तो ये PSLV का महत्वपूर्ण कार्य है कि ये छोटे उपग्रहों को भू-स्थिर कक्षा में भेजता है। इसका जो पूरा नाम है ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका जो पूरा नाम है वो है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब तक PSLV की सहायता से लगभग 70 उपग्रह, जिनमें 40 अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह शामिल हैं। इसमें जो करंट का जो 104 उपग्रह हैं वो इसमें शामिल नहीं है। इसके पहले तक PSLV में 70 उपग्रह, जिसमें 40 अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह शामिल हैं, इनको विभिन्न कक्षाओं में प्रक्षेपित किया गया है। जनरली क्या होता है कि जो PSLV है उसमें एक बार में 1 या 2 उपग्रहों को पृथ्वी कक्षा में ले जाया जाता है, लेकिन जो इस बार का जो लॉन्चिंग है उसमें 104 उपग्रहों को शामिल किया गया है। तो PSLV ने इस उड़ान से पहले 70 उपग्रहों को कक्षाओं में प्रक्षेपित किया था, जिसमें से 40 अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह शामिल हैं। PSLV की जो उपलब्धियां हैं वो कुछ इस तरह हैं कि 28 अप्रैल 2008 को इसरो ने एक साथ 10 उपग्रह भेजे थे। इसके पहले जो एक साथ कई उपग्रह भेजने का जो कार्य था उसमें 28 अप्रैल 2008 को इसरो ने एक साथ 10 उपग्रह भेजे थे। उसके बाद
22 जून 2016 को PSLV के द्वारा 23 उपग्रह पृथ्वी की बाहरी कक्षा में प्रक्षेपित किए गए। तो ये कुछ उपलब्धियां थीं जो कि इसके पहले की उपलब्धियां थी, लेकिन इस बार 104 उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित किया गया। तो ये दो कुछ क्या है, 28 अप्रैल 2008 को 10 उपग्रह और 22 जून 2016 को 23 उपग्रह एक साथ भेजे गए। आगे बात करते हैं, PSLV के अलावा इसरो एक अन्य सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल का यूज करता है जो कि है GSLV। GSLV क्या है? GSLV जो है वो 2 टन से अधिक वजन के सैटेलाइट्स को पृथ्वी की बाहरी कक्षा में स्थापित करता है। जैसा कि वहाँ पे बताया गया था कि जो PSLV है वो 2 टन से कम भार के उपग्रहों को पृथ्वी की बाहरी कक्षा में स्थापित करता है। तो अगर हम बात करें कि 2 टन से अधिक वजन के सैटेलाइट्स की, तो उसको प्रक्षेपित करने का कार्य GSLV करता है। GSLV का जो पूरा नाम है वो है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका पूरा नाम है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका जो हिंदी नाम है वो है भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान। जैसा कि बताया गया कि यह 2 टन से अधिक वजन के सैटेलाइट्स को पृथ्वी की बाहरी कक्षा में स्थापित करता है। इसके अलावा जो इसका एक मुख्य कार्य है वो यह है कि जो GSLV है वो पृथ्वी की जो सुदूर जो स्थापित कक्षाएं हैं, जो कि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थिर भू स्थिर कक्षा है, वहाँ पर सैटेलाइट्स को स्थापित करने का कार्य GSLV करता है। तो GSLV का जो कार्य है वो है अधिक वजन और अधिक दूरी पर स्थापित कक्षा में GSLV के द्वारा ही उपग्रहों को स्थापित किया जाता है। GSLV 3 चरणों में काम करता है। जो GSLV का कार्य करने का जो क्रम है वो 3 चरणों में सफलतापूर्वक किया जाता है। और GSLV में जो प्रक्षेपण होता है इसमें क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। तो GSLV में जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यह अधिक भार जो कि 2 टन से अधिक का होता है और अधिक दूरी जो कि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई होती है। तो अधिक दूरी और अधिक वजन के सैटेलाइट्स को स्थापित करने के लिए GSLV का प्रयोग किया जाता है। कई बार एग्जाम्स में इसका फुल फॉर्म पूछी जाती है, इसका पूरा नाम। तो इसका पूरा नाम जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है और ये 3 चरणों में काम करता है और इसमें क्रायोजेनिक इंजन के द्वारा कार्य किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने इसरो की सफलता और उसमें जो लॉन्चिंग व्हीकल यूज होते हैं उसकी चर्चा की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे इसकी जो जानकारी है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इसके अलावा हमारे अगले वीडियो की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए आप लर्न ईजी ग्रुप और लर्न ईजी पेज से जुड़ सकते हैं, जो कि एक स्टडी ग्रुप है। यहाँ आपको हमारे सभी वीडियो और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।